Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मई मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी लियोस। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे कि मई मंथ में आपके लिए कौन सा लकी क्रिस्टल रह सकता है। तो अभी फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। मई मंथ को आप कैसे लेके जा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, बहुत ज्यादा वाइज एनर्जी का कार्ड है लियोस। तो मई मंथ में आप सबसे पहले विचार करके कोई एक्शन ले सकते हैं। जो पिछले समय से आपने कोई सीरियस डिसीजंस लिए हैं या अंडर कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। जो एंथुजियाज्म आप में मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। आप ना अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनाने पे ध्यान दे सकते हो। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक वॉन प्रेजेंट है जो शो कर रहा है कि आप अपने वे में लाइफ को डील करना सीख गए हैं। जो अभी तक रिलेशनशिप के इश्यूज आप दूसरों से सलाह लेके रिजॉल्व किया करते थे, करियर वाइज भी अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, न्यू जॉब में एंटर होना है, तो आप दूसरों के सजेशंस को फॉलो करते थे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होता ही नहीं था। तो आप ऐसी पर्सनैलिटी बना रहे हो कि अथॉरिटी को गेन कर सके, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना रहे हो, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कार्ड इसको बोल सकते हैं। एक पैशन जो मिसिंग चल रहा था ना लियोस, मे के स्टार्टिंग में आप रिबिल्ड होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ये एक क्रिएटिविटी का कार्ड भी है। तो आप में कोई क्रिएटिव एनर्जी है, कोई टैलेंट है, कोई हॉबी है जिसे आप मई मंथ में ना परस्यू कर सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि अभी तक आप लोगों से हेल्प लेने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अब आपका नेचर हेल्पिंग अदर्स वाला हो गया। बाकी लोगों की मदद करने की कोशिश करोगे। और ये एक इंजॉयमेंट वाला कार्ड भी मैं इसको बोल सकती हूँ। तो मई मंथ में एक फन लविंग मोड में रहोगे, इंजॉयमेंट वाली एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेगी। कुछ तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। ये आपका ही कार्ड है एक्चुअली। तो आप में भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। रिलेशनशिप की अगर मैं एनर्जीज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में ना एक पैशन आप दोनों में मिसिंग चल रहा था। एक जो एनर्जी मेंटेन होना चाहिए ना, वो मिसिंग चल रही थी, वो रिगेन होती हुई दिख रही है। हो सकता है पिछले समय से आप बहुत ज्यादा ना लियोस अलोन फील कर रहे हैं। आपके सराउंडिंग में 10 लोग भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन की ना आपको ऐसा फील होता है उनको आप बहुत ज्यादा मिस करते हो। तो हो सकता है कि उस पर्सन से रियूनाइट होने के भी चांसेस बन रहे हैं। कोई तो ऐसा पर्सन है जिससे आप मिलने वाले हैं और काफी समय से आप इनसे रियूनाइट नहीं हुए हैं, मिले नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो आप जहाँ पे ट्रैवल के लिए जाने वाले हैं ना, वहां पे आपको कोई पर्सन मई मंथ में मिल सकता है। किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। देखिए यहाँ पे आप इंतजार करने का कार्ड आ गया। आप अपने एफर्ट्स का वेट कर रहे हो, रिवॉर्ड्स का वेट कर रहे हो। जो आपने मेहनत की है, एक एक पेंटिकल को सेव किया है, मेहनत की है, उसका रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। सक्सेस विक्ट्री वाले मोड में जा सकते हैं, लेकिन ना आपको गिव अप नहीं करना है। कई बार आप प्रॉब्लम्स को देख के ना पीछे चले जाते हो, पीछे हट जाते हो, बैकवर्ड मूवमेंट आपका हो जाता है। तो जो पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है, मई मंथ में पेशेंस रखिए, क्योंकि आप अभी एफर्ट लगाना स्टार्ट नहीं करे हो। पिछले 7 ईयर्स से मेहनत करते आ रहे हैं, वे भी अपना करियर बिल्ड करने के लिए, अपने फाउंडेशन रखने के लिए, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस और रखिए, बहुत जल्द आप रिवॉर्ड्स को गेन कर पाओगे। ठीक है, काफी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ मई मंथ को ले जाने वाले हैं। या आप पिछले समय से बहुत टेंस्ड चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ना ब्रेक लेने को बोला जा रहा है। शॉर्ट ब्रेक की एनर्जी मैं इसको बोल सकती हूँ। थोड़ा सा विचार करिए कहाँ आप लैक कर रहे हैं, कहाँ आप बाकी लोगों से पीछे हैं एक्चुअली। ये एक नर्चरिंग एनर्जी का भी कार्ड है। तो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ये आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं लियोस, उन्हें डील करोगे। और
यहाँ आपको बोला जा रहा है फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। तो जो चीजें आपने स्टार्ट की उसको फिनिश करना है। ऐसा नहीं है कि आप बीच में ही हार मान लें या गिव अप कर दें, ये नहीं करना है। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है, लेकिन इसका सेंस ये नहीं होता है कि आप अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कराने लगे। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं, ये म्यूचुअल फाइनेंशियल गोल का कार्ड है। तो जैसा आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो ना, वैसा ही मे बी आपके पर्सन अचीव करना चाह रहे हैं। आप दोनों के सिमिलर गोल्स की एनर्जी दिख रही है, तो आप उनके लिए मोटिवेट कर सकते हैं, वो आपके लिए मोटिवेट करेंगे। ये साथ में टाइम स्पेंड करने का भी कार्ड है लियो। उसमें एक बात बता दूं तो आफ्टर 7th ऑफ मई चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं ना, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं। दोनों एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है, देखिए ये कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने का भी कार्ड है। तो आप अपने पर्सन के साथ मिलके कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। देखिए मिसिंग एनर्जी का कार्ड है, पता नहीं आपको किस चीज का इतना टेंशन चल रहा है, हेडेक चल रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मिसिंग मोड को बता रहा है। आपको लग रहा है कि आप एकदम ही अकेले पड़ गए हैं, आपके सराउंडिंग में लोग प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास चॉइसेस नहीं है, आपके पास लोग नहीं है बात करने के लिए, सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी आप अलोन फील कर रहे हैं। उसका रीजन शायद आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो एनर्जीज नहीं हो पा रही है, तभी आप अलोन फील कर रहे हैं लियोज। कोई बात नहीं है, ये जो अलोन वाली एनर्जी है इससे आप ओवरकम कर पाएंगे। करियर में भी वही चीज़ है कि जो आपने फेलियर्स को देखी हुए हैं, जो आपने प्रॉब्लम्स फेस की हुई है ना लियोज, आफ्टर 5th ऑफ मई आपके करियर में भी चेंजेस आना शुरू होंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे एक रिवर वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो जो एनर्जी आप अपने पर्सन के लिए फील करते हैं ना, सेम एनर्जी आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। डीपली कनेक्टेड आपका मुझे बॉन्ड यहाँ पे मेंटेन होती हुई दिख रहा है किसी पर्सन के साथ। तो 5 ऑफ कप्स जरूर थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी है, जरूर आपको एक लॉस लगा हुआ है, सैडनेस वाले मोड में चल रहे हो या डिसअपॉइंटमेंट आपको लगा हुआ है ना, उन सारी एनर्जी से आपको हीलिंग दी जा रही है। मूव ऑन करने का कार्ड है एक्चुअली। तो आप टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। मे बी आपसे किसी पर्सन ने कुछ ऐसा डिस्कशन किया है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं चीज़ें, उससे आप मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आप पीछे छोड़ रहे हो एक्चुअली। सेल्फ फॉरगिवनेस का कार्ड भी है। तो सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करिए। गलतियां सबसे होती है, लेकिन इसका सेंस ये नहीं था कि आप अपने आप को ट्रैप कर ले, फंसा हुआ फील करें। इंटरेस्टिंग बात है, स्टार्टिंग आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हुई थी, यहाँ पे कार्ड आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एनर्जी बता रही है कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आपके साइड ही फोकस बनाए हुए हैं। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं आता तो आप दोनों की एनर्जीज फुलफिल भी नहीं होती। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, रियूनाइट होने की एनर्जी है। तो कोई तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है लियोस, जो आपके कंपैटिबल होंगे। तो चांसेस बन रहे हैं कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। और जैसे आप थिंकिंग रखते हो ना लियोस, वैसे ही थिंकिंग ये पर्सन रखते हैं। तो बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी आपकी किसी पर्सन से मिलने वाली है, या आपके ये पर्सन एक किंग ऑफ वॉन्ड्स वाले मूड में आ रहे हैं। वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो आप तो अपनी पर्सनैलिटी बना लिए हो, क्योंकि स्टार्टिंग क्वीन के साथ हुई है आपकी पर्सनैलिटी। तो मैं जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, ये नॉर्मली आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड, क्योंकि पहले आप इमोशनल हुआ करते थे ना, आपके पर्सन तो एकदम प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाए हुए थे। तो ये आपके लिए चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इनमें आएगा तो आपको लेकर आएगा। तो बहुत अच्छे कार्ड है। और आप देखो दूर भाग रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप अभी थोड़ा फियर में चल रहे हो ना। 5 ऑफ कप्स के मोड में आपको ये लेके गए थे, तभी थोड़ा सा आपको फियर है, बट ये रिलीज होगा। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, काफी सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हो, उलझी हुई एनर्जीज रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं मेजर ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और जिस भी काम के पर्पज से आप जाने वाले हो ना लियोस, उसमें आपको सक्सेस गेन हो रही है। ये एक सोशल गैदरिंग का कार्ड भी माना जाता है। तो विद इन अ मंथ आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। रैपिड एक्शन का कार्ड है, तो जो स्टेगनेंट सिचुएशन चली आ रही थी उसमें आप चेंजेस देखोगे, मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है।
और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब या तो आपके पास फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, सोशल मीडिया पे आप टाइम स्पेंड करोगे, मतलब मई मंथ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे निकलने वाला है। तो अभी से आपको प्लानिंग बनानी है, अभी आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है, टाइम मैनेजमेंट बना के चलना है। डे टू डे एक्टिविटीज पे आपका ध्यान होना चाहिए लियोज। अगर कुछ लाइफ में एंडिंग्स हुई हैं जो कि 5 ऑफ कप्स बता रहे हैं, तो न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो करियर में भी आप चेंजेस देखोगे एक्चुअली, और रिलेशनशिप में भी चेंजेस देखोगे, और आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो बन रहे हो, तो वैसे ही लोग आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। अब देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। हैरोफेंट, विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि हैरोफेंट का कार्ड आ गया है। स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो रहे हो, टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचने के लिए जो भी आप मेहनत करोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। हैरोफेंट का आना शो करता है कि आप में कुछ ऐसे एनर्जीज एक्सपांड हो रही है ना, जो आपको पॉजिटिव एनर्जीज देगी, पॉजिटिविटी देगी। जो मिस्ट्री आपकी लाइफ से चली आ रही है लियोस, रिजॉल्व होगी। और ये एक मैजिक काइंड की एनर्जीज भी क्रिएट करेगा। किस टाइप का मैजिक? जो अभी आपके काम नहीं बन रहे थे, काम बनना शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल मोड में आप जाने लगोगे, और एक डिसिप्लिन्ड वे में स्टेप लोगे, ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो मैं करियर वाइज बात करूं या रिलेशनशिप वाइज बात करूं, आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो। ये हैप्पी मोड का कार्ड माना जाता है, या किसी स्पिरिचुअल लीडर से, स्पिरिचुअल टीचर से, मेंटोर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी पर्सन के पास ही आपको जाना चाहिए एडवाइस लेने के लिए। हर किसी पे बिलीव नहीं करना है, वरना आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाओगे, फिर लोग नहीं आते आपकी मदद करने के लिए, आप परेशान होते हो। ठीक है, अब देखते हैं 5 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, मतलब इतनी परेशानियां झेलने के बाद आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। इंटरेस्टिंग बात है, स्टार्टिंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हुई है, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, इन द सेंस जो एक सॉफ्टनेस वाली एनर्जी थी ना आप में, वो एक ऐसी एनर्जी में चली गई है कि लोग आपसे बात करने में भी ना 10 बार सोचने वाले हैं। आप एकदम क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन करोगे। जो लोग अभी आपको ना फंसाने की कोशिश करते थे, आपके लिए ट्रैप करने की कोशिश करते थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। एक स्ट्रेंथ में आ रहे हो, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन रही है। और देख रहे हो यहाँ पे केज में एक कप प्रेजेंट है, तो जिस कप को आप ऑफर करना चाह रहे थे किसी पर्सन के लिए, या किसी से रिसीव करना चाह रहे थे ना, मई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आपको ये कप ऑफर किया जा सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लैरिटी आपको दी जा रही है, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो, आप भी एक्शन ले रहे हो और आपके पर्सन भी एक्शन ले रहे हैं। तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आप विद इन अ मंथ देखोगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके फेवर में ही होंगे। तो जो टेंशन, फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो पिछले 5 मंथ से, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। ये जो लोग आपके चारों ओर एकदम ये निगेटिविटी क्रिएट कर रखे थे ना, वो लोग रिलीज हो रहे हैं। फाइनली आप, वही बात है कि अपनी आइडेंटिटी जब से बनाना स्टार्ट कर दिया ना, तब से आप ये चेंजेस देखोगे लियोस। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। लॉफुल अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स, तो आपको ना खुश रहना है, अननेसेसरी हैडिक नहीं बनाना है। आप अननेसेसरी हैडिक बनाना स्टार्ट कर देते हो तो नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में आ जाती है। यूनिकॉर्न्स बोल रहे हैं, वो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं, इतनी अच्छी एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लावर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर क्यों आपका ध्यान नहीं है इन फ्लावर्स पे, और आप किस पे ध्यान लगाते हो, नेगेटिव एनर्जीज पे। ऐसा ना करें, यूनिकॉर्न्स है आपके साथ, वही आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, वही आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप जो चाह रहे हो वो सब कुछ होगा, ट्रस्ट करिए बस। अब ओवरऑल एनर्जी देखते हैं लियोस क्या आ रही है। ओवरऑल एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया, 360 डिग्री चेंज आप देखोगे। जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वैसी एनर्जीज मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और ये लक आपके फेवर में काम कर रहे हैं। तो जो एनर्जीज अभी आपके अगेंस्ट जा रही थी ना, आपके फेवर में काम करना स्टार्ट हो जाएंगी। लॉ ऑफ कर्मा का भी कार्ड इसको माना जाता है। तो जैसा आपने अभी तक किया है ना, वैसा इन रिटर्न आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आपने लोगों की मदद की होगी तो यूनिवर्स आपको यहाँ पॉजिटिविटी दे रहे हैं। चेंज ऑफ साइकिल का भी कार्ड है, तो कुछ तो चेंजेस, कुछ तो ट्रांजिशन आप विद इन अ मंथ देख सकते हैं। एक सोलमेट की एनर्जी भी है, मैं बता दूं, तो कोई तो पर्सन, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है आपके लिए मई मंथ में।
यहाँ पे आ गया कैरोस का मैसेज, ये दे रहा है आपके लिए कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आई वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो आपको फील होगा कि शायद यूनिवर्स आप पे ध्यान नहीं देते हैं, आपकी प्रेयर्स को एकदम ही इग्नोर कर दिया जाता है, बट ऐसा है नहीं लियोस। जैसा आप प्रेयर्स करते हो ना, वो सब कुछ आपकी सुनी जाती है। वो हर एक छोटी से छोटी चीज यूनिवर्स यहाँ पे नोटिस करते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको नीड होती है। तो अगर आपको जो भी लग रहा है ना, आप प्रेयर्स करिए, जरूर फुलफिल होंगी। लेकिन एफर्ट भी लगाना है, सिर्फ प्रेयर्स करने से काम नहीं बनता है। एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो ऑटोमेटिक काम बनना शुरू होंगे चारों ओर से। फिर आप पॉजिटिविटी ही गेन करोगे, हैप्पीनेस ही गेन करोगे। तो ट्रस्ट करिए आप, ओके। और कोई तो पर्सन नजर रखे हुए हैं, तो विद इन अ मंथ वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी देखते हैं मेन स्टोन आपके लिए कौन सा आ रहा है लियोस। मई मंथ में कौन सा स्टोन आपके लिए निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेस नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टोन आया है, क्राइसोप्रेस का स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ नर्चरिंग। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो मैं आपको मैसेज नर्चरिंग का पहले दे चुकी हूँ कि आप काफी केयरिंग नेचर रखते हैं, अपने लव्ड वन से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हार्ट आपका ओपन हो रहा है, और यहाँ पे ना सच्चाई को देखते हुए आप कोई एक्शन ले सकते हैं। अपने आप की एनर्जीज पे ध्यान दे रहे हो। अब अगर मैं क्राइसोप्रेस की बात करूं, आप इस स्टोन का यूज करते हैं तो जो आपके अनरिजॉल्व इश्यूज चले आ रहे हैं, रिजॉल्व होना शुरू होंगे। ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जीज में आप हीलिंग देख पाओगे, फॉरगिवनेस आप में बिल्ड होगी, और जो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं कुछ एनर्जीज से, तो मूव ऑन कर पाएंगे। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आप में इंक्रीज होगी। फाइनेंशियली अगर आप डाउन चले आ रहे हैं ना, सेविंग्स आपकी नहीं हो पा रही है, सेविंग्स इंक्रीज करता है। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करती हैं, और आप एक ऐसे मोड में जा पाते हो ना, जहां पर आप एक शाइनिंग फील करोगे। मतलब ऐसा आपको फील होगा कि लोग अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हो। तो क्राइसोप्रेस आपको वहीं ले जाने का काम करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता है। डीप इमोशनल बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन पाता है, और मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग होती है। एबंडेंट स्टोन है, तो एबंडेंस लाने का काम करेगा ये आपकी लाइफ में। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप लियोस कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।